नमस्कार प्रेमियों, अनमोल देव वाणी पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की भक्ति और एक ऐसी अलौकिक यात्रा जो आपके भीतर के विश्वास को जगा देगी। आज की ये महागाथा एक ऐसे सच्चे भक्त की है जिसने सूखी धरती पर महाकाल के आशीर्वाद से चमत्कार कर दिया। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और अनमोल देव वाणी के इस दिव्य परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पावन कथा। रेगिस्तान के तपते हुए छोर पर, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत के समंदर दिखाई देते थे, वहां अरावली की सूखी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। नाम था देवपुर। देवपुर का इतिहास बहुत पुराना था, लेकिन वक्त की मार ने इसे दुनिया की नजरों से ओझल कर दिया था। चारों तरफ सूखी पथरीली पहाड़ियां थीं, जो दिन के वक्त आग उगलती थीं और रात के वक्त सन्नाटे की चादर ओढ़ लेती थीं। इस गांव की किस्मत में सिर्फ एक ही चीज लिखी थी, सूखा। धूल भरी आंधियां यहां की हवाओं में घुली हुई थीं, लेकिन इन सबके बीच गांव के किनारे पर एक प्राचीन विशाल सूखा पेड़ खड़ा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये कोई आम पेड़ नहीं, बल्कि सदियों पुराना कल्प वृक्ष है, जिसे खुद महादेव ने अपने आंसुओं से सींचा था। पर अब वो पूरी तरह से सूखकर लकड़ी का एक ढांचा मात्र रह गया था। इसी देवपुर गांव में एक 19 साल का नौजवान रहता था, जिसका नाम था कल्पेश। कल्पेश की आंखें भूरी थीं, जिनमें एक अजीब सी चमक और जिद थी। कल्पेश के माता पिता सालों पहले गांव में फैली एक बीमारी में चल बसे थे। तब से कल्पेश अकेला ही उस कल्प वृक्ष के नीचे बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसका जीवन बेहद संघर्षपूर्ण था। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठना, सूखी पहाड़ियों के बीच बने दूर के कुएं से पानी खींच कर लाना और दिन भर गांव के जमींदार के खेतों में सूखी मिट्टी खोदना। बदले में उसे मुश्किल से एक वक्त का रूखा सूखा अनाज मिलता था। गांव के लोग उसे अभागा कहते थे। लोग सोचते थे कि जिसके पैदा होते ही गांव का पानी सूख गया, वो भला क्या किसी का भला करेगा। लेकिन कल्पेश को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कल्पेश के पास भली ही धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी पूंजी थी जिसे कोई चुरा नहीं सकता था, उसकी महाकाल पर अटूट श्रद्धा। गांव से करीब 2 कोस दूर पहाड़ियों के सबसे ऊंचे हिस्से पर एक प्राचीन महाकाल का मंदिर था। वो मंदिर अब एक खंडहर में तब्दील हो चुका था। उसकी विशाल शिलाएं दरक चुकी थीं। चारों तरफ सूखी झाड़ियां और जंगली कांटे उगाए थे। गांव का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि वो मंदिर अब शापित हो चुका है। वहां मन्नत मांगने वालों की कभी मुराद पूरी नहीं होती। लेकिन कल्पेश के लिए वो खंडहर ही उसका घर था, उसकी दुनिया थी। चाहे कड़कड़ाती धूप हो या हड्डियों को कपा देने वाली रात, कल्पेश हर रोज उस पहाड़ी की चढ़ाई करता था। वो अपनी फटी हुई थैली में कोई का थोड़ा सा पानी और रास्ते से चुनकर कटीली झाड़ियों के बीच उगे कुछ सफेद जंगली फूल ले जाता था। वहां पहुंचकर वो सबसे पहले गर्भगृह की धूल साफ करता, शिवलिंग पर जमी मिट्टी को अपने आंसुओं और पानी से धोता और फिर महादेव की उस दिव्य पिंडी को जंगली फूलों से सजा देता। वो घंटों शिवलिंग के सामने बैठकर अपनी बातें कहता था। हे महाकाल, कल्पेश शिवलिंग पर हाथ रखकर धीरे से बुदबुदाता। आज जमींदार ने काम के बदले अनाज नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैं तो भूखा सो जाऊंगा, लेकिन इस देवपुर गांव के बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं जाता। कुछ कृपा करो प्रभु। वो अपनी हर तकलीफ, अपनी हर छोटी खुशी उस पत्थर के स्वरूप को सुना देता। गांव की औरतें उसे देखकर ताना मारती थीं। देखो, आ गया महाकाल का दीवाना, खुद के खाने का ठिकाना नहीं और उस बंजर पहाड़ी पर पत्थर पूजने जाता है। कल्पेश बस मुस्कुरा देता और चुपचाप अपने रास्ते बढ़ जाता। उसका और महाकाल का रिश्ता इस दुनिया की सोच से बहुत ऊपर था। उस साल देवपुर पर प्रकृति का सबसे क्रूर कहर टूटा। साल की 12 महीने बीत गए, लेकिन आसमान में बादल का एक टुकड़ा भी नहीं दिखा। गांव का आखिरी कुआं भी पूरी तरह सूख गया। मिट्टी में दरारें इतनी गहरी हो गईं, मानो धरती अपना मुंह खोलकर पानी मांग रही हो। मवेशी प्यास के मारे दम तोड़ने लगे। कल्पेश की झोपड़ी में भी संकट के बादल गहरे हो गए थे।
गांव में अनाज का एक दाना नहीं बचा था। इसी बीच गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, जिन्हें कल्पेश अपनी दादी मानता था और जो उसे कभी कभी खाने को दे दिया करती थीं, वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। प्यास और गर्मी ने उनके बूढ़े शरीर को तोड़ दिया था। एक शाम कल्पेश उनके सिरहाने बैठा उनके सूखे होठों को पानी की एक बूंद के लिए तरसते देख रहा था। कल्पेश बेटा, बुढ़िया ने कांपती आवाज में कहा, अब मेरा बुलावा आ गया है, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि मेरे जाने के बाद तू इस भूखे प्यासे गांव में कैसे जिएगा। लोग तुझे जीने नहीं देंगे। कल्पेश की आंखों से आंसू छलक पड़े। नहीं दादी, आप ऐसा मत कहो, महाकाल सब ठीक कर देंगी। कब ठीक करेंगी बेटा? बुढ़िया ने अंतिम सांस लेते हुए कहा। शायद उस मंदिर की देवता सो चुकी हैं और इसके साथ ही उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। दादी की मौत ने कल्पेश की भीतर की सब्र को हिलाकर रख दिया। उस रात वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा रहा। आसमान में ठंडी तारे चमक रही थी, लेकिन देवपुर की हवा में सिर्फ मौत की गंध थी। पहली बार कल्पेश के मन में एक सवाल उठा, क्या सच में महाकाल मेरी नहीं सुनती? क्या मैं सच में एक बेजान पत्थर से उम्मीद लगाए बैठा हूं? ये ख्याल आते ही उसकी आत्मा कांप गई। अगली सुबह कल्पेश के मन में एक अजीब सी खामोशी थी। वो उठा, उसने अपना लोटा उठाया और बिना पानी के ही उस खंडहर मंदिर की ओर चल पड़ा। आज उसके पैरों में वो उत्साह नहीं था। आज वो महाकाल से अपने आखिरी सवाल का जवाब मांगने जा रहा था। वो मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा। शिवलिंग के सामने बैठती ही उसका बांध टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। क्यों प्रभु, क्यों? अगर आप हैं तो मेरा गांव क्यों मर रहा है? मेरी भक्ति में क्या कमी थी? रोते रोते कल्पेश इतना थक गया कि वहीं शिवलिंग के पास ही पत्थर के फर्श पर सो गया। नींद लगते ही उसने एक अलौकिक स्वप्न देखा। उसने देखा कि वो एक विशाल धधकती हुई ज्वालामुखी की मुहानी पर खड़ा है। चारों तरफ से आग की लपटें निकल रही हैं। वो डरकर पीछे हटता है, लेकिन तभी आग की उन लपटों के बीच से एक विशाल दिव्य आकृति प्रकट होती है। उनकी जटाओं से अग्नि की जगह शीतल प्रकाश निकल रहा था। गले में वासुकी नाग था और उनके हाथ में पिनाक धनुष था। उनकी आंखें सूर्य के समान तेजस्वी थीं। कल्पेश उनके चरणों में गिर पड़ा। महाकाल की गहरी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, उठो कल्पेश, संकट के सामने घुटने टेकना कायरों का काम है। तुम्हारी परीक्षा का समय अब समाप्त हुआ। प्रभु, मैं क्या करूं? मेरा गांव प्यासा मर रहा है। कल्पेश ने रोते हुए पूछा। समाधान तुम्हारे पास ही है, महाकाल ने मुस्कुराते हुए कहा। जिस कल्प वृक्ष की छाया में तुम रहते हो, उसके मूल को पहचानो। अरावली की सबसे गहरी गुफा में सोम रत्न छिपा है। उस रत्न को लाकर कल्प वृक्ष के कोटर में स्थापित करो। कल्प वृक्ष फिर से जीवित होगा और देवपुर की धरती पर कभी पानी की कमी नहीं होगी। लेकिन याद रहे, वो रास्ता मृत्यु के मुख से होकर जाता है। क्या तुम में धैर्य और साहस है? आपके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं प्रभु, कल्पेश ने चिल्लाकर कहा, और इसी के साथ उसकी आंख खुल गई। जागते ही कल्पेश के कान में महाकाल के शब्द गूंज रहे थे, सोम रत्न और अरावली की गहरी गुफा। वो तुरंत उठा। उसके भीतर अब डर की जगह एक नई अग्नि धधक रही थी। वो अपनी झोपड़ी पर आया, अपनी फटी हुई चादर में एक कुल्हाड़ी और एक छोटा सा सूखा कपड़ा बांधा और अरावली की उन पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ा जहां आज तक कोई इंसान नहीं गया था। 3 दिन तक वो भूखा प्यासा उन पथरीली कंदराओं में भटकता रहा। पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उसकी नजरें उस गुफा को ढूंढ रही थीं। तीसरे दिन की दोपहर, जब सूरज ठीक सिर पर था, कल्पेश को एक विशाल पहाड़ के नीचे एक संकरा अंधेरा रास्ता दिखाई दिया। उस रास्ते के बाहर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था, जिसे कल्पेश पढ़ नहीं सकता था, लेकिन वो समझ गया कि यही वो गुप्त मार्ग है। जागते ही कल्पेश के कान में महाकाल के शब्द गूंज रहे थे, सोम रत्न और अरावली की गहरी गुफा। वो तुरंत उठा,
उसके भीतर अब डर की जगह एक नई अग्नि धधक रही थी। वो अपनी झोपड़ी पर आया, अपनी फटी हुई चादर में एक कुल्हाड़ी और एक छोटा सा सूखा कपड़ा बांधा और अरावली की उन पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ा जहां आज तक कोई इंसान नहीं गया था। 3 दिन तक वो भूखा प्यासा उन पथरीली कंदराओं में भटकता रहा। पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उसकी नजरें उस गुफा को ढूंढ रही थीं। तीसरे दिन की दोपहर, जब सूरज ठीक सिर पर था, कल्पेश को एक विशाल पहाड़ के नीचे एक संकरा अंधेरा रास्ता दिखाई दिया। उस रास्ते के बाहर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था जिसे कल्पेश पढ़ नहीं सकता था, लेकिन वो समझ गया कि यही वो गुप्त मार्ग है। जागते ही कल्पेश के कान में महाकाल के शब्द गूंज रहे थे, सोमरत्न और अरावली की गहरी गुफा। वो तुरंत उठा। उसके भीतर अब डर की जगह एक नई अग्नि धधक रही थी। वो अपनी झोपड़ी पर आया, अपनी फटी हुई चादर में एक कुल्हाड़ी और एक छोटा सा सूखा कपड़ा बांधा और अरावली की उन पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ा जहां आज तक कोई इंसान नहीं गया था। 3 दिन तक वो भूखा प्यासा उन पथरीली कंदराओं में भटकता रहा। पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उसकी नजरें उस गुफा को ढूंढ रही थीं। तीसरे दिन की दोपहर, जब सूरज ठीक सिर पर था, कल्पेश को एक विशाल पहाड़ के नीचे एक संकरा अंधेरा रास्ता दिखाई दिया। उस रास्ते के बाहर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था जिसे कल्पेश पढ़ नहीं सकता था, लेकिन वो समझ गया कि यही वो गुप्त मार्ग है। उसने महाकाल का नाम लिया, ओम नमः शिवाय, और उस घने अंधेरे में कदम रख दिया। गुफा के भीतर का माहौल बाहर से बिल्कुल अलग था। वहां की हवा बहुत ठंडी थी और दीवारों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। कल्पेश बिना रुके आगे बढ़ता गया। करीब 1 मील अंदर जाने के बाद वो एक विशाल भूमिगत कक्ष में पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर कल्पेश की आंखें चौंधिया गईं। कक्ष के बीचों बीच एक बहुत बड़ा चमकदार नीले रंग का पत्थर रखा था, जिसके भीतर से दूधिया रोशनी निकल रही थी। यही सोम रत्न था, लेकिन उस रत्न के चारों तरफ सैकड़ों जहरीले बिच्छू और सांप पहरा दे रहे थे। जैसे ही कल्पेश आगे बढ़ा, उन जीवों ने अपनी फुफकार तेज कर दी। कल्पेश ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन वो जानता था कि इन जीवों से अकेले लड़ना असंभव है। उसने आंखें बंद की और महाकाल को याद किया। तभी गुफा के मुहाने से एक जोरदार गर्जना हुई। एक अत्यंत बलशाली गेरुआ वस्त्रधारी सन्यासी गुफा के भीतर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक भारी लकड़ी का डंडा था। उसके चेहरे पर ऐसा ओज था कि उसे देखते ही सारे सांप और बिच्छू अपने आप पीछे हटकर पत्थरों की दरारों में छिप गए। कल्पेश ने हैरान होकर देखा, आप कौन है महाराज? वो सन्यासी हंसा। उसकी हंसी से गुफा गूंज उठी। मुझे लोग बजरंग कहते हैं। महाकाल के भक्तों पर जब भी विपत्ति आती है, मेरा आना निश्चित होता है। कल्पेश, आगे बढ़ो और सोम रत्न को उठाओ, लेकिन याद रखना, गुफा से बाहर निकलते ही तुम्हें मायावी वन को पार करना होगा। वहां तुम्हें ऐसी चीजें दिखेंगी जो तुम्हारे पैर रोक लेंगी, लेकिन तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कल्पेश ने श्रद्धा से सिर झुकाया और उस सोम रत्न को उठा लिया। रत्न को हाथ में लेते ही कल्पेश की सारी थकान गायब हो गई। जब वो पीछे मुड़ा तो वो सन्यासी गायब हो चुका था। बजरंग की चेतावनी के अनुसार जैसे ही कल्पेश गुफा से बाहर आया, पहाड़ियों की जगह एक घना सुंदर जंगल दिखाई देने लगा। ये मायावी वन था। कल्पेश जैसे ही आगे बढ़ा, उसे अपने माता पिता की आवाजें सुनाई दी। कल्पेश बेटा, रुक जाओ, हम यहां तुम्हारे पास लौट आए हैं। कल्पेश का दिल तड़प उठा। वो पीछे मुड़ना चाहता था, लेकिन उसे बजरंग की बात याद थी। उसने अपनी आंखें बंद की और सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए तेजी से दौड़ने लगा। मायावी वन के सारे छलों को पीछे छोड़ते हुए कल्पेश आखिरकार देवपुर गांव की सीमा पर पहुंच गया। गांव के लोग भूख और प्यास से अधमरे पड़े थे। कल्पेश को दौड़ते हुए और उसके हाथ में उस चमकते हुए सोम रत्न को देखकर जमींदार चिल्लाया, पकड़ो इस पागल को, ये कोई कीमती पत्थर चुरा कर लाया है।
लेकिन कल्पेश किसी के लिए नहीं रुका। वो सीधे उस सूखे कल्प वृक्ष के पास पहुंचा। पेड़ के तने में एक छोटा सा प्राकृतिक कोटर खोखली जगह बना था। कल्पेश ने बिना एक पल गवाए उस सोमरत्न को उस कोटर के भीतर डाल दिया। जैसे ही सोमरत्न कल्प वृक्ष के भीतर स्थापित हुआ, एक ऐसा महाचमत्कार हुआ जिसे देवपुर के इतिहास में कभी नहीं देखा गया था। कल्प वृक्ष के सूखे तने से नीले रंग की प्रकाश किरणें फूटने लगी। पेड़ की सूखी जड़ें हिलने लगी और देखते ही देखते कुछ ही सेकंडों में उस सूखे पेड़ पर हरी भरी पत्तियां और दिव्य सुगंधित फूल उगाए। कल्प वृक्ष की मूल जड़ से पानी का एक विशाल फव्वारा फूटा, जो किसी पवित्र नदी की तरह पूरे देवपुर गांव में बहने लगा। उसी वक्त आसमान में काली घनी बादल छा गए और कड़कड़ाती बिजली के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। ये पानी साधारण नहीं था, इसमें एक मीठापन था। गांव के लोग खुशी से नाचने लगे। कुएं और तालाब पानी से लबालब भर गए। सूखी मिट्टी पल भर में उपजाऊ हो गई। देवपुर का अकाल हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। जो लोग कल्पेश को अभागा कहते थे, वे अब उसके चरणों में गिरकर माफी मांग रहे थे। जमींदार ने उसे गांव का प्रधान बनाना चाहा, उसे धन दौलत देनी चाहिए, लेकिन कल्पेश ने सब कुछ त्याग दिया। वो आज भी उसी कल्प वृक्ष के नीचे अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता है। वो हर सुबह उठता है, उस पहाड़ी पर बनी महाकाल के मंदिर जाता है, जो अब एक भव्य और जागृत तीर्थ स्थल बन चुका है। देवपुर अब एक समृद्ध और खुशहाल गांव है, जहां कल्प वृक्ष का पानी कभी नहीं सूखता। कल्पेश की ये कहानी हमें सिखाती है कि जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे, जब हर रास्ता बंद दिखाई दे, तब भी अपने विश्वास को डगमगाने मत देना, क्योंकि महाकाल अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन संकट के समय वो खुद कोई ना कोई रास्ता बनकर आते हैं। सच्चे मन से की गई भक्ति कभी खाली नहीं जाती। महाकाल हर रूप में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उम्मीद है आज की ये अनमोल कथा आपके दिल को छू गई होगी। ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए अपने पसंदीदा चैनल अनमोल देव वाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और चमत्कारी और पावन कथा के साथ। तब तक के लिए ओम शांति। हर हर महादेव।